26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जाएगा। उमर अयूब, शेख आफ्ताब, फारूक नाइक, शिबली फराज, रोशन खुर्शीद भरोचा काउंसिल के रुकन नामजद देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। हमारी फाइनल कॉल होगी। हमारी तो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, अभी तो हमने 1-2 किए हैं। 9 नवंबर को सवाबी से फाइनल कॉल देंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, जरगे में तय करेंगे, फिर पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी, बोले 17 हमले हमारी तारीख, अभी तो सिर्फ 1-2 ही किए हैं। पुरम रहकर बहुत मारे खाली, हुकूमत और जेलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अवामी ताकत के जरिए हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं। अपने सूबे की मशीनरी लाना मेरा हक, इस बार भी लाऊंगा। इस बार DPOs को अवाम इंगेज करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तरदीद, बोले बानी के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त। मैं हिसाब नहीं ले सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हिसाब ना हो। ये हमें और हम इन्हें काउंटर करने की हिकमत अमली बना रहे हैं। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ गुजरा, सब्र से काम लिया, अब मुझे ज्यादा ना छेड़े, मियां नवाज शरीफ का शिकवा। दौरा अमेरिका के दौरान शायरी के जरिए मानी खेज पैगाम भी दे दिया। बोले IMF से हाथ मिलाया और खुदा हाफिज कह दिया था। तहरीक इंसाफ वाले मालियाती इदारे को दोबारा वापस ले आए। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। डॉलर 104, शरह सूद 5.25% पर थी। PTI बताए अवाम की फलाह के लिए क्या काम किया। इन लोगों ने अवाम को सिर्फ बदतमीजी सिखाई। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बरियत की दरखास्त से दायर। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुराद सईद, असलम इकबाल और हम्माद अजहर समेत 8 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। 7 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। PTI से समझौता होगा, ना ही कोई डील। 9 मई का हिसाब किताब होगा। 190 मिलियन पाउंड इनकी जेबों से निकालेंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने बता दिया। बोले बानी की अहलिया और बहनों में पार्टी पर कब्जे की जंग छिड़ गई। अजमा बुखारी बोली PTI का नया नारा मार्केट में आने वाला है कि हम ही गुलाम हैं। ये लोग बानी की रिहाई के लिए अमरीकी आकाओं के आगे सजदा रेज हो गए। नजरें ट्रंप की फतह पर लगी हुई हैं। आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की नामजदगी कर दी। कौमी असम्बली से उमर अयूब और शेख आफ्ताब का नाम, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज नामजद। खातून निशिस्त पर रोशन खुर्शीद भरोचा की नामजदगी। तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं के खौफनाक असरात। लाहौर में सांस लेना मुहाल। सुबह 8 से 11 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज। डिफेंस, गुलबर्ग, कैंट, डेविस रोड समेत मुतादिद मकामात में इंडेक्स 1449 तक जा पहुंचा। सूरत हाल से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत अहम शौराहों पर नाके, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ और जुर्माने। शहर के गिर्द ग्रीन रिंग बनाने की तैयारियां। 5 साल में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का पौधा लगाओ पैसा बनाओ मंसूबा लाने का फैसला। स्कूल्स में कारपोलिंग शुरू की जाएगी। अलग अलग के बजाय 3 से 4 तलबा एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें। महकमा माहौलियात की निजी स्कूल्स को हिदायत। आइंदा 48 घंटे तक स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन की वार्निंग। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक का मसला दफ्तर खारजा के जरिए उठाया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जोर। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी स्मोग ने मनाजिर धुंधला दिए। अस्पतालों में रश, नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की बीमारियां बढ़ने लगी। इस्लामाबाद में 4 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने की तजवीज़। धुएं वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। ईंटों के भट्टे बंद किए जाएं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का DC इस्लामाबाद को खत।
सनतों का फरोग खुसूसी मराकज से होगा। इकनॉमिक जोन्स को दरपेश मसाइल का काबिल अमल हल निकालना होगा। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का इजलास से खिताब। फ्री इकनॉमिक जोन्स के लिए खुसूसी मरात यकीनी बनाने की हिदायत। दरपेश मसाइल का जायजा। वजीर आजम की हिदायत पर चीन को स्पेशल इकनॉमिक जोन के तरक्याती उमूर आजमाइशी बुनियादों पर देने पर गौर। मस्तूंग धमाके में 6 बच्चों समेत 9 अफराद की शहादत। थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। सीटीडी पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद बरामद। लाहौर के सगिया पुल पर तहरीर कत्ल की वारदात। दरीना दुश्मनी पर बाप और 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा बेगम कोट का रिहायशी सफदर अपने 2 बेटों और अजीज के साथ पेशी पर जा रहा था। घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। एक हमलावर की शनाख्त हो गई। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस का मौकिफ। टांक में अफसोसनाक वाकया। करंट लगने से एक ही खानदान के 4 बच्चे जाँ बहक। उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान थीं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला इस्लामाबाद में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत बरकरार। नसीरात कैंप और जबालिया में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का अल-क़साम ब्रिगेड के अहम कमांडर को शहीद करने का दावा। हमास के तर्जुमान ओसामा हमदान का कहना है इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। सेहूनी फौज के मुकम्मल इनखला से कम कोई शर्त कबूल नहीं। जनूबी लबनान में इसराइली दहशतगर्दी बरकरार। कई इमारतों को बारूद से उड़ा दिया गया। कदीम शहर बिलबिक पर भी बमों की बारिश हुई। 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। वस्ती इसराइल में इमारत पर अटैक। 19 सेहूनी जख्मी हो गए। अमरीका एक बार फिर इसराइल की मदद को आ गया। पेंटागन का मजीद फौज, दिफाई निजाम और लड़ाका तैयारे मशरिक वस्ता में तैनात करने का ऐलान। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 3 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों पर। विस्कॉन्सन में कामला हैरिस के 2 जलसे। कहा ट्रंप को एक और मौका नहीं देंगे। ट्रंप के मिशिगन से हरीफों पर लफ्जी वार। इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत दोनों उम्मीदवारों से नाला। आजाद उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। हांगकांग सिक्सीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम ने पहले खेलकर 105 रन बनाए। मोहम्मद अखलाक की 16 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स। जनूबी अफ्रीका की टीम 4 विकेट पर 88 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम की मेलबर्न में तैयारियां। नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में सख्त हरीफ है। हम भी मुकाबले के मुंतजर हैं। सीरीज से कबल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उर्दू के अल्फाज चलो चलो और भागो भागो को इंग्लिश से मिलाने में फंस गए। और चीन के शहर शितांग में 3 रोजा हानफो फेस्टिवल। रिवायती खेलों का शानदार मुजाहरा। शुरका ने चीनी सकाफती मलबूसात की भी नुमाइश की।